नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं फैब्रिकेशन ज्ञान। आज का हमारा वीडियो है डोर फ्रेम के बारे में। हमारे कई व्यूअर्स ने हमें फ़ोन करके भी पूछा है और कईयों ने हमें मैसेज किया है कि हमें इस चौखट के बारे में और बताइए। जो मेटल चौखट हम बना रहे हैं, इसका मैं पूरा रिव्यू और पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा और कितना नाप होता है इसका कटिंग का और किस तरह से बेंड होगा, ये मैं पूरा आपको आज प्रोसेस दिखाने वाला हूं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, हम बात करेंगे डबल कॉलर डोर फ्रेम यानी डबल पैताम की चौखट के लिए क्या नाप होना चाहिए और किस तरह से ये बेंड होगा, आइए देखते हैं। तो जो हमारा जो पूरी चौड़ाई है शीट की डबल कॉलर के लिए वो हमें चाहिए 9 इंच, यानी कि हमें जो शीट काटनी है वो 9 इंच चौड़ी होनी चाहिए इस नाप के लिए। अच्छा, किस तरह से मुड़ेगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आधा इंची नीचे वाली कॉलर होगी और 1 इंची 3 सूत साइड की कॉलर है। इसी के साथ 1 इंची 1 सूत ऊपर वाली कॉलर है और आधा इंची ये वाली कॉलर है। इसके बाद ऊपर वाला नाप है 2 इंची का, फिर वापस आधा इंची ये कॉलर आ गई, 1 इंची 1 सूत की ये कॉलर आ गई और 1 इंची 3 सूत की ये वाली कॉलर आ गई और फिर से वापस आधा इंची की ये कॉलर आ गई। तो ये मुड़ने के बाद कैसा दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ। मुड़ने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अगर आप चाहें तो इससे हेवी शीट का बना सकते हैं, लेकिन ये सफिशिएंट है 18 गेज और जीआई शीट है, इसमें जंग नहीं लगता है। तो रेट वाइज देखें और जो इसकी कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट जो है लकड़ी से सस्ता पड़ता है, ये जंग नहीं लगता है। जहाँ पे दीमक की प्रॉब्लम है वहाँ पे इसको लगाइए, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। 18 गेज की ये जो शीट है वैसे भी काफ़ी मोटी है, लेकिन अगर आप कब्जे लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान दें, इस तरह की एक पत्ती जो है इसी शीट की 18 गेज मोटी शीट की एक पत्ती जहाँ पे आपको कब्जा लगाना है वहाँ पे इस तरह से पीछे की तरफ जहाँ भी आप कब्जा लगा रहे हैं, मान लीजिए आपको यहाँ पे कब्जा लगाना है, इस जगह मान लो आपको कब्जा लगाना है, तो आपको जस्ट इसके पीछे यानी कि इस जगह पर आपको ये पत्ती लगानी है इस तरह से। आप चाहें तो इसको वेल्ड कर सकते हैं और अगर वेल्ड नहीं करना चाहें आप तो डायरेक्ट इसी में स्क्रू कसिए तो ये पकड़ कर लेगी। और ये हमने दिखाया किस तरह से कब्जा लगाना है इसमें। आप जहाँ तक हो इसके अंदर या तो स्टील कब्जा या यूज़ में लीजिए या फिर जीआई कब्जा जो आता है वही यूज़ में लें। 4 इंची का कम से कम कब्जा आप यूज़ में लें दरवाज़ों के लिए, और अगर आप विंडो बना रहे तो विंडो में 3 इंची का कब्जा लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर आपको रोशनदान इसके अंदर देना है तो बीच में आप किस तरह से सपोर्ट लगाएंगे इसमें, क्योंकि रोशनदान में तो दोनों साइड में आपको कॉलर चाहिए। रोशनदान के लिए इस तरह की इसको बोलते हैं डिब्बी, सेम शीट की बनेगी ये 18 की शीट में, और ये जो है इस तरह से यहाँ पर लग जाएगी तो ये पूरी कॉलर बन जाएगी। इस तरह से ये वेल्ड हो जाएगा इसके साथ। और बनने के बाद ये कैसा दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर आप अपने हिसाब से किसी भी डिजाइन की ग्रिल लगा सकते हैं डायरेक्ट। ये हमने चादर की इसमें लगाई है, आप अपने हिसाब से सरी की कैसी भी बनवा के डिजाइन इसमें लगा सकते हैं। दरवाजे में जहाँ भी आपका एल ड्रॉप आएगा वहाँ पे आप उसी जगह पे आप लगने के बाद दरवाज़ा होल्ड कर सकते हैं। तो ये तो हमने बताया डबल पैताम के बारे में, किस तरह से ये मुड़ेगा, किस तरह से बनेगा। अच्छा, किस तरह से बनेगा मैं इसके अभी बता देता हूँ आपको। जब आप जॉइंट करेंगे इसको तो या तो आप एक कट मार के इसको बना सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इस वाले पीस में यहाँ पे एक कट मारा है और कट मार के सीधा इसको इसके अंदर बैठा दिया है। ये एक पूरा पीस है, हमने ये कट मारा था इसके अंदर, और ये वाला जो पीस है इसको सीधा इसके अंदर घुसा के यहाँ पे एक टाका लगा दिया। आप चाहें तो टाका लगा सकते हैं, नहीं तो इसको आप यूँ मोड़ सकते हैं। मोड़ने के बाद भी ये निकलता नहीं है। और दूसरी जो
मोड इसको जोड़ने का तरीका है। अगर आपको इस तरह से जोड़ने में दिक्कत आए तो एक तरीका और है इसको जोड़ने का। आप एक शीट में या फिर एक फ्रेम के अंदर इसको इस तरह से कट मार सकते हैं। पूरा कट मारना पड़ेगा, यहाँ से ये पूरा कट मारना पड़ेगा, ये पूरा कट मार के और फिर इसको बैठा के आप वेल्ड कर सकते हैं। वेल्ड करने का तरीका देखिए, पूरा वेल्डिंग नहीं करना है, 2 से 3 टाँके लगाना है, ये काफ़ी मजबूत हो जाता है। और जहाँ तक हो सके आप टाँके अंदर से लगाइए ताकि बाहर से फिनिशिंग अच्छी दिखे। 2 इंची ये रहेगा, आधा इंची ये वाला रहेगा और 1 इंची 1 सूत ये रहेगा। डिब्बी का व्यू इस तरह का है। मैंने बता दिया है आपको पहले कि इसका यूज़ कहाँ पे करना है। अगर आपको रोशनदान बनाना है तो ये इस तरह से पूरा बॉक्स बन जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं इसके बाद सिंगल पैताम चौखट की। सिंगल पैताम में हमें जो है शीट की चौड़ाई 7.5 इंची चाहिए, 7 इंची 4 सूत। आधा इंची वाली नीचे वाली कॉलर रहेगी, 2 इंची ये साइड वाली कॉलर रहेगी, 1.5 इंची ऊपर वाली कॉलर, आधा इंची ये कॉलर और 1 इंची 1 सूत ये वाली कॉलर। यहाँ पे दरवाज़ा फिट होगा और 1 इंची 3 सूत ये वाली कॉलर रहेगी, फिर आधा इंची नीचे वाली कॉलर रहेगी। मुड़ने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। सिंगल पैताम चौखट ज़्यादातर लेट बाथ में या फिर जहाँ पे छोटे दरवाजे लगने हों वहाँ पे सिंगल पैताम चौखट का यूज़ होता है। जैसा कि मैंने कहा था डबल पैताम चौखट में कट मार के आप लगा सकते हैं, हमने इसमें कट मार के दिखाया है। ये इस तरह से कट लगेगा। डबल पैताम में केवल बीच वाला कट लगेगा, इधर कट नहीं लगेगा। अगर आपकी डबल पैताम है तो जिस तरह से इधर की कॉलर दिख रही है इसी तरह से इधर की कॉलर भी दिखेगी और बीच बीच का ये जो कट है केवल ये लगेगा। इस तरह से कट लगा के और आप इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल मिल जाएगा। अगर कटिंग सही होनी चाहिए, फिनिशिंग से काम करेंगे तो माल अच्छा लगेगा। ये इस तरह से कम से कम 18 गेज शीट काम में लीजिए। 20 गेज ले सकते हैं लेकिन थोड़ा हल्का रहता है, हो सके तो आप 16 गेज भी ले सकते हैं, लेकिन 18 गेज एकदम सफिशिएंट है। ये इसका होल पास है। होल पास भी हमने कुछ अलग ही तरह का बनाया है। आप इसको डायरेक्ट वेल्ड कर सकते हैं इस तरह से। कम से कम 3 होल पास आपको देने हैं एक चौखट के अंदर। नाप कोई फिक्स नाप नहीं है, आप अपने हिसाब से नाप रख सकते हैं। 5 से 6 इंची, 6 से 7 इंची बीच में होना चाहिए, 1 से 1.5 इंची ये होना चाहिए। बाकी कोई ऐसा फिक्स नाप नहीं है इसका। जब आप कब्जा लगा रहे हैं 4 इंची का दरवाज़ों में तो आपको जो पत्ती है ये 5 इंची चाहिए, कम से कम 5 इंची पत्ती हो। और जो आप विंडो में कब्जा 3 इंची का लगाएंगे उसके लिए 4 इंची की पत्ती चाहिए। इस सेम पत्ती है आपका वेस्टेज जो शीट में से निकलेगा 18 गेज की शीट में से, उसी में से काट के आपको चादर लगानी है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाना है आपको ऐसा। इसके बाद है सिंगल पैताम की डिब्बी। ये कुछ इस तरह की दिखेगी। इसका नाप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आधा इंची ये वाली कॉलर रहेगी, 1.5 इंची ऊपर वाली कॉलर रहेगी, आधा इंची ये वाली कॉलर और 1 इंची 1 सूत ये वाली कॉलर रहेगी। टोटल जो शीट चाहिए हमें इसके लिए 3 इंची 5 सूत चाहिए। इसमें इस तरह का नाप निकल के इस तरह की डिब्बी बन जाएगी। डिब्बी से मैंने बताया अगर आपको इसमें रोशनदान बनाना है तो इसको बॉक्स के रूप में कवर करना पड़ेगा और ये इस तरह से कवर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। एक शीट जो है, अगर आप शीट यूज़ में ले रहे हैं तो 8x4 की शीट आती है और 8x4 की शीट के अंदर जो नाप निकालना है, अगर आप रोल यूज़ में ले रहे हैं तो रोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितनी लेंथ आपको चाहिए उतनी मिल जाएगी। लेकिन बात करते हैं चौड़ाई की और एक शीट की हम किस तरह से यूज़ में लेना है। डबल पैताम चौखट में जो है आपको 9 इंची चौड़ी एक पट्टी चाहिए।
इस नाप के लिए 48 इंची शीट चौड़ी है अगर आपकी, तो उसमें आपके 5 नग निकलेंगे डबल पैताम के। और शीट की जो लंबाई है वो 98 इंची तक आती है, किसी में 99 इंच हो सकता है, किसी में 1 इंची कम हो सकता है। तो ये 1 इंच ऊपर नीचे हो सकता है, अलग अलग कंपनी की अलग अलग शीट की लंबाई होती है। वैसे 8 फीट की शीट 96 इंच होता है, लेकिन 1-2 इंची ज़्यादा ही आता है, तो 98 इंची लगभग शीट आती है। अगर आपको डबल पैताम चौखट बनानी है तो एक शीट में 5 नग निकलेंगे, और अगर आपको सिंगल पैताम चौखट बनानी है तो एक शीट के अंदर 6 नग निकलेंगे। तो ये था आज का हमारा पूरा वीडियो चौखट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए आपको आज का वीडियो हमारा कैसा लगा। मैं हूँ हेमंत और आप देख रहे हैं फैब्रिकेशन ज्ञान। नमस्कार।